हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मंजीत सिंह आपका अपना चैनल स्ट्रगल आपका पे स्वागत करता हूँ। आज लूसेंट का थर्ड सेशन है, जो कि हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। और इसमें आज हम जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म से आज स्टार्ट किया जा रहा है। और एक रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्त यार को शेयर करिए, ठीक है, और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब कराइए और इस चैनल को ग्रो कराइए, ठीक है। और ये जो आपको कंटेंट दिया जाता है ना लूसेंट का, ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम, इसलिए ये आपके लिए ही लाई गई है क्लास। आप इसे ध्यान से कीजिए। चलिए ठीक है, हम आज स्टार्ट करते हैं। फर्जी बातें ना कर डायरेक्ट हम जैन धर्म पे आते हैं, ठीक है, सब बातें छोड़िए। आइए, ये देखो, जैन धर्म के संस्थापक की अगर बात करें तो कौन है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, ठीक, संस्थापक ऋषभदेव। कल्पसूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। कल्पसूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ अगर पूछा जाए तो कल्पसूत्र है, और इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का जन्म से लेकर के निर्माण तक लिखा हुआ है। कल्पसूत्र जो है उसमें जो 24 तीर्थंकर हैं टोटल, उन तीर्थंकरों का जन्म और निर्वाण, कहाँ मरे, कहाँ जिए, कैसे किए, कहाँ पे उनको बोध सत्व की प्राप्ति हुई, कहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो चीजें सारी मेंशन है इसमें कल्प, ठीक है। और विविध घटनाओं का भी वर्णन किया गया है, और जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं की विशेष विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। गर्भाधान, 5 प्रमुख विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। घटनाएं क्या क्या हैं? गर्भाधान, जब गर्भ में बच्चा आता है तो गर्भाधान होता है। फिर जन्म होता है बच्चे का। फिर क्या होता है? ग्रह त्याग होता है, ग्रह त्यागता है, ग्रह त्याग करके आश्रम में जाता है, वहां पे ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रथम उपदेश होता है। तो ये 5 घटनाएं जो हैं विशेष रूप से हैं कि गर्भाधान, जन्म, ग्रह त्याग, ज्ञान और प्रथम उपदेश, ठीक है, इतना याद रखिए। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ थे, और काशी के इक्ष्वाकुवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे ये। पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे, काशी के राजा थे ये, इक्ष्वाकु वंश के थे। 30 वर्ष की अवस्था में सन्यास का जीवन ग्रहण कर लिया, स्वीकार किया, और इनके द्वारा दी गई शिक्षा जो थी वो हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली यानी बिहार में हुआ, और इनके पिता जो थे सिद्धार्थ थे, ज्ञातक कुल के सरदार थे। ज्ञातक कुल के सरदार थे पिताजी इनके, और इनका नाम सिद्धार्थ था। माता जो थी त्रिशला थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी की जो पत्नी थी यशोदा थी, और उनकी पुत्री की बात करें तो अनुजा, अनुजा या फिर प्रियदर्शनी थी। अगला हम बात करते हैं तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम जो था वर्तमान था, और 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर उन्होंने संन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जाम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी, जाम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इन्हें ज्ञान का बोध हो गया। ठीक है, कौन सा वृक्ष था? साल का वृक्ष। नदी कौन सी थी? ऋजुपालिका नदी। जगह कौन सी थी? जाम्बिक गांव था, जाम्बिक के समीप था। 12 वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त हुआ। ठीक है, महावीर स्वामी इसी समय महावीर स्वामी जिन, जिन यानी विजेता, और आहारत, आहारत यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन, बंधनहीन कहलाए। ठीक है, ये इनके, उनको ये बन गया, जिन कहा गया है, अरहात कहा गया, और निर्ग्रंथ किया, निर्ग्रंथ कहा गया, यानी कि बंधनहीन कहा गया, यानी बंधन से मुक्त थे। ठीक है, महावीर स्वामी गर्भाधान के समय उनकी
माता त्रिशला 14 वस्तुओं का स्वप्न देखती हैं। इन 14 वस्तुओं में उनको ये पता चलता है कि महावीर स्वामी क्या क्या करते हैं। तो देखिए, जन्म के पहले की बात है ये। 14 वस्तुओं में क्या है? हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश और पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य और चंद्रमा। उन्होंने सपने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषी को बताया। तो ज्योतिषी ने बताया कि एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो राजाध्यक्ष होगा, जो या तो राजाध्यक्ष होगा या फिर एक महान संत बनेगा। तो इनकी जो भविष्यवाणी है, एक संत ने, एक ज्योतिष ने पहले ही कर दी थी कि जब ये गर्भ में थे अपनी माता के, तो कहा गया कि या तो ये राजा अध्यक्ष सबसे अच्छा बनेगा या तो एक महान संत बनेंगे। ठीक है, ये महावीर स्वामी की बात हो रही है। अगली बात करते हैं। तो अगला जो है उत्तरायण सूत्र की बात करते हैं। उत्तरायण सूत्र महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन है, और जहां पर भिक्षुओं का आचार संहिता का पालन करने का वर्णन मिलता है। आचार संहिता का पालन किया जाता है भिक्षुओं द्वारा उत्तरायण सूत्र में। महावीर स्वामी का अपना उपदेश प्राकृतिक और या फिर अर्धमागधी भाषा में। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे उसकी जो भाषा की बात करें तो वो प्राकृतिक या फिर अर्धमागधी थे। ठीक है, महावीर स्वामी के अनुयायी मूलतः निर्ग्रंथ कहलाए। ठीक है, प्रथम अनुयायी उनके जो थे दामाद, जिन्हें जमाली थे, इनकी इनकी जो इनका जो विवाह है ये महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शनी से हो गया था। ठीक है, और जमाली इनके दामाद बन गए। प्रथम जैन भिक्षुणी की बात करें तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रथम जैन भिक्षुणी जो बनी चंपा बनी। तो सीधा इसको पूछा जाएगा कि प्रथम जैन भिक्षुणी यानी कि महिला भिक्षुणी जो बनी वो चंपा है, जैन। अगली बात करते हैं कि जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा कुछ जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर है उनके प्रतीक और उनका क्रम क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखते हैं कि ऋषभ देव यानी प्रथम तीर्थंकर थे, और इनका जो वो प्रतीक है वो है सांड या फिर वृषभ यानी बैल। ठीक है, और इनका क्रम क्या है एवं क्रम क्या है इनका? अरनाथ यानी 18वां, ये 18वां। और मीन प्रतीक, प्रतीक जो है इनका मछली है। ठीक है, तो ये जो है अरनाथ हैं 18वें हैं, इनका मछली है। ठीक है, ऋषभ देव हैं प्रथम है, सांड है। अजीतनाथ है द्वितीय है, और इनके प्रतीक हाथी है। अगला नामी, नामी 21वें हैं। ठीक है, इनका प्रतीक जो है नीलकमल है। संभव तृतीय है, इनका प्रतीक घोड़ा है। अरिष्टनेमी 22वें हैं, शंख है इनका प्रतीक। बस संपार्श्व यानी 7वें हैं, स्वास्तिक चिन्ह है इनका। पार्श्व 23वें हैं, सर्प है। और शांति 16वां है, और हिरण है इनका। महावीर स्वामी 24वें हुए, जिनका प्रतीक है सिंह। तो ठीक है, हमें याद क्या करना है? महावीर स्वामी सिंह 24वें, पार्श्वनाथ 23वें, सर्प। ठीक है, अरिष्टनेमी 22वें, संघ। ठीक है, इतना याद रख लिए। अब इधर आगे का थोड़ा याद रख लीजिए। ऋषभ देव सांड, और अजीतनाथ द्वितीय हुए जिनका हाथी, तृतीय संभवनाथ जिनका घोड़ा। ठीक है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। 3 आगे से 3 पीछे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। उनके नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ऋषभ देव, अरिष्टनेमी। ठीक है, और अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है अरिष्टनेमी को। महावीर स्वामी अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया, और आर्य आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जिसने महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित रहा। आर्य सुधर्मा जो थे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जिंदा रहा। 11 गणधर यानी शिष्य थे इनके। ठीक, आगे देखते हैं। जो जैन धर्म का प्रथम थेरा यानी
बखेरा या फिर मुख्य उपदेशक हुआ। यानी कि अगर जैन धर्म के महावीर स्वामी जो थे उनकी मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मा सुधर्मा जो हुए वो मुख्य उपदेशक बने जैन धर्म के। स्वामी महावीर महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना चंदना थी। ठीक है, भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी चंदना थी। 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया और भद्रबाहु ने अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए और अनुयायी उन कुछ अनुयायी जो हैं स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया। भद्रबाहु पहले कर्नाटक जब चले गए अपने शिष्यों के साथ, क्यों चले गए? क्योंकि अकाल पड़ गया था वहां पे। ठीक है, जब अकाल पड़ गया मगध में यानी बिहार में अकाल पड़ गया तो वो कर्नाटक गए। कर्नाटक से फिर वापस आए। इन्होंने सोचा कि अब इतना टाइम बीत गया है, वहां का अकाल खत्म हो गया। तब जब यहाँ पे आए तो उन्होंने ये देखा कि भद्रबाहु ने कि उनका जो है मगध के साधुओं के साथ गहरा मतभेद हो गया और परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर में दो संप्रदायों में बढ़ गए। भद्रबाहु जब आए तो दो संप्रदायों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। कितना याद रखिएगा। स्थूल भद्र के शिष्य जो है श्वेतांबर कहलाए। स्थूल स्थूल एक स्थूल होता है, स्थूल मतलब भद्दा। भद्दा समझिए, भद्दा समझ रहे हैं ना, मिट्टी का जो एकदम सूखी मिट्टी होती है तो वो भद्दा बन जाती है, एकदम एकदम महीन होती है। ठीक है, तो भद्दा स्थूल मतलब भद्दा, स्थूल भद्र है। स्थूल यानी श्वेत मतलब वो सफेद होती है, इसलिए श्वेतांबर। ठीक है, ये श्वेतांबर ऐसे याद रखना। ठीक है, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रबाहु, भद्रबाहु क्या है? भद्र भद्र दिगंबर। ठीक है, तो जो अगले जो हुए वो दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी नग्न रहते थे। इन्होंने इन्होंने अपने दिशाओं को 10 दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया था, इन्हें दिगंबर कहा गया। अगला देखते हैं। अगर बात करते हैं श्वेतांबर और दिगंबर की तो इसमें क्या विशेषताएं हैं और क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। 5 निग्रहों का पालन करते थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ठीक है, 5 निग्रहों का पालन। और ये केवल 4 निग्रहों का पालन करते थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे। याद रखिए, अगर डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट बनेगा फटाक कि श्वेतांबर जैन धर्म का श्वेतांबर जो संप्रदाय था, श्वेतांबर धर्म, श्वेतांबर वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था या नहीं करता था, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि नहीं करता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि यह संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व को प्रकट करती है। 6 अनंत पदार्थ जो थे उनके अस्तित्व को प्रकट करती है। यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, आकाश, गति और स्थिरता और समय। ये 6 पदार्थ हैं, इसको प्रकट करती है दिगंबर। ठीक है, और अगर बात करते हैं श्वेतांबर की तो यह काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार करती है। 5 अनंत पदार्थ के अस्तित्व को स्वीकार करती है। ये 5 के ऊपर श्वेतांबर, दिगंबर 6 को। ठीक है, इसमें आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति, स्थिरता और समय। ठीक है, महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। दिगंबर में महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती क्योंकि नग्न रहना पड़ता था, और इसमें महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती थी श्वेतांबर में। ये मानते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह नहीं किया था। जो दिगंबर हैं ये कहते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह ही नहीं किया था, और ये कहते हैं कि महावीर स्वामी ने विवाह को किया था और उनकी एक संतान भी है। कौन मानता है? ये श्वेतांबर मानते हैं। मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। मल्लीनाथ पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर जो मानते हैं मल्लीनाथ स्त्री थे। इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ हो चुका है। दिगंबर कहते हैं मूल जैन आगम ग्रंथ, इनका एक आगम ग्रंथ होता है जैन का, जो कि कह रहे हैं कि खो गया, और यहाँ पे आगम ग्रंथ को स्वीकार किया। ये मानते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, और ये श्वेतांबर मानते हैं कि
कैवल्य की प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति नहीं मिल सकती, ये दिगंबर कहते हैं, क्योंकि दिगंबर ने स्त्रियों को तीर्थंकर नहीं माना है और ना इन्हें इसमें जैन धर्म में यानी दिगंबर में शामिल होने की अनुमति थी। तो इसी जीवन में स्त्रियों को मुक्ति का अधिकारिणी मानते हैं। दिगंबर इसी जीवन में मानते हैं, दिगंबर नहीं मानते हैं। सफेद वस्त्र नहीं पहनते, नग्न रहते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं, निर्वाण को बाधक नहीं मानते, निर्वाण को बाधक नहीं मानते और ये निर्वाण को बाधक मानते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रथम जैन समिति की अगर बात करें तो वो 300 ईसा पूर्व पाटिलपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय जैन समिति जो हुई 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न भी हैं। सम्यक दर्शन जिसका सही विश्वास होता है, मतलब सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीन इसके त्रिरत्न हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ठीक है। और त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, जिसमें कहा गया है सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। 5 महाव्रतों का पालन करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म 4 वरों यानी कि शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और वास के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने में मदद की। और जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन में ईश्वर को नहीं माना गया, ईश्वर को नकार दिया है पूरे तरीके से। जैन धर्म आत्मा की मान्यता पर रखता है, मान्यता मानता है। जैन के अनुसार जीव न केवल मनुष्यों व पशुओं पक्षियों में वरन पेड़ पौधों, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। तो जीव जो होता है वह मनुष्यों में ही नहीं, जीव में ही नहीं, पेड़ पौधों में भी होता है, पक्षियों में भी होता है, ऐसा जैन धर्म है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जो है जीव और अजीव नामक 2 मूल तत्व से हुआ है। और जीव चेतना तत्व, जीव चेतन तत्व है और अजीव जो है अचेतन तत्व है। ठीक है, आप लोग समझते हैं। तो महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म सप्तभंगी ज्ञान और अन्य नाम शादवाद और अनेकांतवाद है। शादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत की बात करें तो वो शादवाद और जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों और सांख्य दर्शन को ग्रहण किया। और जैन धर्म का प्रमुख त्योहार की अगर बात करें तो महावीर जयंती और पर्युषण और अष्टाहिनिका और दीपावली, ये हैं त्योहार इसके प्रमुख त्योहार। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार कौन कौन होंगे? महावीर जयंती मनाई जाती है, पर्युषण कहते हैं, पर्युषण मनाया जाता है, अष्टानिका अष्टानिका मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा जो हैं उदयन और वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये सब जो थे जैन धर्म को मानते थे। सीधा सीधा आप इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयन जो था वो किस संप्रदाय को मानता था, तो इसको याद रखिएगा। और ये रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य इस संप्रदाय को जैन धर्म को मानता था, उदयन जैन धर्म को मानता था, कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म को मानता था, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष जैन धर्म को मानता था, चंदेल शासक जो कि वो भी जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, अगला आता है कि मैसूर गंगवंश और राजाओं और सेनापति और प्रधानमंत्री चामुंडा राय
के प्रोत्साहन के से कर्नाटक और श्रवण बेलगोला 10 शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति पाई जाती है, जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति है और इसका निर्माण किया है। इसने किया, गंग वंश के शासक ने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया, जो कि पत्थर ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। कहाँ पे? श्रवण बेलगोला में। गोमतेश्वर की प्रतिभा जो थी वो कायोत्सर्ग मुद्रा में है, कायोत्सर्ग मुद्रा में है। कायोत्सर्ग मुद्रा मतलब कि एकदम निष्क्रिय अवस्था में है। कार्योत्सर्ग, कार्योत्सर्ग मतलब कार्य से उत्सर्ग, मतलब कार्य, सॉरी मैंने जो बोला कि ये निष्क्रिय नहीं, कार्योत्सर्ग, कार्य को करते हुए, मतलब उसमें बहुत ही एक्टिव दिखाया गया है इसमें गोमतेश्वर की प्रतिमा को, ठीक है, कार्य को करते हुए इसका, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि महावीर स्वामी, महावीर की तपस्या, इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे घरौंदे बना, चारों ओर मिट्टी के घरौंदे। पैरों में सांप लौटते हुए तथा चींटियों में मिट्टी के घरौंदे बना दिए। यह मूर्ति 18 मीटर और या 57 फीट ऊंची है। एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। विश्व में एक ही पत्थर से बनी, बिना किसी सहारे से खड़ी, यह सबसे लंबी मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति, जो कि किसकी है? महावीर स्वामी की। कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला में है। ये जो है कार्योत्सर्ग मुद्रा में है, और इसका जो है, इस मुद्रा में अपनी चारों ओर वातावरण को अनभिज्ञ बताया है, अनभिज्ञ वातावरण। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित जैन मंदिर में विमल शाह द्वारा बनवाया गया। जैन मंदिर जो है विमल शाह द्वारा राजस्थान में आबू आबू पर्वत पर बनवाया गया। कठियावाड़ गुजरात के पालिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों पर एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहाँ एक साथ जुड़े हुए बीसीओ के मंदिर दर्शनीय है। बीसीओ के मंदिर दर्शनीय है। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने किया। तमिलनाडु में पुट्टुकोट्टई जिले में सिथन्ना वसल या फिर सी सितन्ना वासल की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। मौर्य युग में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्योत्तर में, मौर्योत्तर आया, मौर्योत्तर में मथुरा जो था जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र एक उभरा। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, तो भद्रबाहु ने क्या लिखा? कल्पसूत्र। इस कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, जैसा कि आपने पीछे भी पढ़ के आगे निकले। 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। निर्माण प्राप्त हो गया 468 ईसा पूर्व। कहाँ पे? बिहार के पावापुरी में हो गया। मल्ल राजा सृष्टिपाल राजा राज राजप्रसाद महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। तो किसको निर्माण प्राप्त हुआ वो चीज देख लीजिए कि मल्ल राजा सस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। जीवक चिंतामणि जैन संत और तिरुत्तुकेत्वर तिरुत्तुकेत्वर द्वारा लिखित संगम साहित्य का एक जैन महाकाव्य है। जीवक जीवक चिंतामणि, राजकुमार जीवक के बारे में इसमें लिखा गया है, और इसे मन मनमूल यानी विवाह की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। अगला देख लेते हैं। आगे
कहा गया है कि छठी से 9वीं शताब्दी के बीच में बड़ोदरा गुजरात के पास अकोटा यानी गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में कांस की अधिकांश मूर्तियां महावीर स्वामी के पार्श्वनाथ और आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। ठीक है। और इसी समय तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनके ये तीर्थंकर अकेले या फिर तीन तीन से 24 तीर्थंकरों के समूह को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा कुछ कुछ प्रमुख तीर्थंकरों का शासन देवी के रूप में, मतलब देवता के रूप में किया गया है, देवी देवताओं के रूप में किया गया है, या फिर ये छड़ियों या फिर नारी प्रतिमा के रूप में बनाई गई है। चक्रमेश्वर आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका जो थी नेमिनाथ की शासन देवी थी। नेमिनाथ की शासन देवी जो थी अंबिका थी, और चक्रेश्वर जो थे चक्रेश्वर आदिनाथ यानी ऋषभ देव की शासन की देवी थी। अब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं। बौद्ध धर्म संस्थापक गौतम बुद्ध, एशिया का ज्योति पुंज कहा गया, लाइट ऑफ एशिया कहा गया। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व हुआ। कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ। पिता जो थे शुद्धोधन थे, सातकर्ण राज्य के मुखिया थे। माता जो थी माया देवी थी, इनकी मृत्यु इसके जन्म के 7वें दिन हो गई। और गौतम बुद्ध का जन्म जैसे हुआ उसके 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु हो गई। लालन पालन इनका जो है प्रजापति गौतमी ने किया, सौतेली माँ थी जो। इनके बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनका एक पुत्र राहुल हुआ। तो जन्म कमल और साण प्रतीक है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और साण है। ग्रह त्याग घोड़ा प्रतीक है। ज्ञान जो है पीपल का वृक्ष यानी बोधि वृक्ष प्रतीक है। प्रथम उपदेश चक्र है और निर्वाण पद चिन्ह है। मृत्यु स्तूप में है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों का दर्शन किया, देखा। इसमें से बूढ़ा व्यक्ति था, एक दूसरा जो था एक बीमार व्यक्ति था, तीसरा सौ था और एक सन्यासी था। और सांसारिक समस्याओं को से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया। देखो इसमें कहानी क्या है कि जब ये सैर करने के लिए नगर के निकले, तो हुआ क्या कि वहां पे जब इनके साथ चन्ना चन्ना इनका जो सारथी था, उसने बताया। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बुढ़े आदमी को देखा, उन्होंने कहा ये कौन था। इन्होंने कहा ये बुढ़ा आदमी है। दूसरा इन्होंने देखा कि बीमार था, बीमार व्यक्ति, कहा ये कौन है, तो कहा बीमार आदमी है। एक सौ को देखा तो कहा ये क्या है, तो उन्होंने कुछ कहा कि ये सौ है, मरा हुआ आदमी है। ठीक है। फिर उसके आगे एक सन्यासी को देखा जो कि मस्त मौला बढ़िया मस्ती में जा रहा था, ना धन की सोच, ना तन की सोच, ना खाने की सोच, वो अपनी मस्ती में चला जा रहा। तो फिर इन्होंने इनके इस सब जानने के बाद इनके दिमाग में आया कि ये जीवन जो है नश्वर है, सबसे अच्छा है सन्यासी। तब इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग दिया और सन्यासी बनने के लिए निकल गए। बौद्ध धर्म में महाभय निष्क्रमण कहा गया। ग्रह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभय निष्क्रमण कहते हैं। और ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने वैशाली के आलार कालाम, उनके जो गुरु थे, आलार कालाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की और आलार कलाम ने सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिन्होंने शून्य से ज्ञान प्राप्त किया। जहां से उन्होंने शून्य से, मतलब इनके प्रथम प्रथम अगर गुरु की बात करें तो आलार कलाम थे।
उसके बाद आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगिरी के रुद्र रुद्रक रामपुत्र रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने योग का ज्ञान दिया। उर्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य और वप्पा भादिया महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। उन्हें 5 जो साधक मिले, मतलब उन्हें साथ में जो योग करने के लिए निकले सन्यासी में साथ। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष तक की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु तक वैशाख पूर्णिमा की रात में निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे यानी साल वृक्ष सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त। तो वो क्या, सिद्धार्थ को ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये एकदम हड्डियों का काया हो गया। उन्होंने 6 साल तक कुछ खाया पिया नहीं, 35 वर्ष की अवस्था हो गई और ये पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ। जब ये बैठ गए तो वहां पर इन्हें एक स्त्री थी जो कि खीर चढ़ाने के पर्पज से पीपल के वृक्ष में ले आई थी और आ करके उन्होंने इन्हें बुद्ध जी को क्या कहा, उन्होंने समझा कि ये देवता है जो कि निकल कर बाहर। उन्होंने ये खीर जो है वो उनको खिलाई, महावीर सॉरी गौतम बुद्ध को खिलाई। गौतम बुद्ध जब खा लिए तो उन्हें हुआ क्या कि कहें कि इसके बाद उन्होंने एक आदमी को दो आदमी को जाते हुए बात करते हुए सुना और फिर उन्हें आइडिया आया और वहां से इनलाइटमेंट हुआ इन्हें और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, ये इनकी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और वह स्थान बोध गया पहला जहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया, ऋषिपत्तनम में। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जो थे जन साधारण भाषा पाली में दिए और बुद्ध के अपने उपदेश जो है कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल में दिए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक उपदेश कौशल में दिए, राजधानी श्रावस्ती में है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। प्रमुख अनुयायी शासक की अगर बात करें तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन दोनों हुए। देखो उदयन हमने देखा था कि इन्होंने जैन धर्म भी अपनाया था और ये आकर के अब ये बौद्ध धर्म भी अपना रहे हैं। तो हुआ क्या, ये पहले जैन धर्म तो लिए थे, अपनाए थे, लेकिन उसके बाद ये इनका हृदय परिवर्तित हुआ और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गई 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर में हुई। कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में है। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से हुआ। कहते हैं कि इन्हें किसी के यहाँ इन्हें खाने पे बुलाया गया, एक लोगों ने बुलाया। ठीक है, तो ये वहां पे जब खाने के लिए गए तो इन्हें सुअर का मांस खिलाया गया और सुअर का मांस खाने से इनकी अतिसार हो गया, मतलब पेट इनका खराब हो गया और जिससे इन्हें इनकी मृत्यु हो गई। ठीक कहते हैं चुंद, चुंद यानी वही सुअर का मांस। बौद्ध धर्म महापरिनिर्वाण कहा गया और इनकी मृत्यु में को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण। मल्लोग ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि का संस्कार किया और एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। अनुश्रुति है, सुना नहीं गया है, बस ऐसे अनुश्रुतियां हैं, सुनी गई है, कहीं लिखा नहीं है कि बुद्ध के जो अवशेष थे उसको 8 भागों में बांटा गया और 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा और कंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया।
बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो हमें विशद और ज्ञान का त्रिपिटक की बात करते हैं। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक बात करते हैं। विनय पिटक, तो विनय पिटक वो था जो कि बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए विनय यानी नियम जो बनाए गए थे वो थे विनय पिटक में वर्णन किया गया। सूत्र पिटक की बात करें तो सूत्र पिटक में बुद्ध के जो ज्ञान था उसको उसमें वर्णित किया गया है। अभिधम्म पिटक जो था बुद्ध के दर्शन की बात कही गई है, इसमें दर्शन का है। तीनों पिटकों में भाषा जो थी पाली थी और मत की थेरवाद मत की पाली और त्रिपिटक सबसे पुराना है। त्रिपिटक पाली, त्रिपिटक सबसे पुराना। सूत्र पिटक बुद्ध के धर्म सिद्धांतों और संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ, भिक्षुड़ी और भिक्षुड़ी, भिक्षु और भिक्षुड़ी के लिए बनाए गए हैं विनय पिटक। और यहाँ पे नियम का संग्रह है जो हमने बता दिया है। अब इसको मैंने सीधा सीधा बोल दिया, ठीक है। चलिए अभिधम्म पिटक ये सूत्र वर्णित है सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व श्रीलंका के शासक पत्तगामिनी देख रेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया त्रिपिटकों। शुद्ध पिटक के 5 निकाय हैं, दीघ, मंझिल, मंझिम और संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दा। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक। खुद्दक निकाय हम पद और नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन। थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। थेरगाथा बौद्ध भिक्षुड़ियों की गीत है। थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत है। थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुड़ियों का गीत है, ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी मानता है। आत्मा की परिकल्पना नहीं, आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है इसमें, ठीक है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता रखता है। कृष्ण को क्षीण हो जाने की अवस्था में बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हो गया। कृष्ण नहीं रही तो बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हो गया। विश्व के दुखों से भरा हुआ है, विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है। इसका सिद्धांत बुद्ध के उपनिषद में लिखा गया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए थे और संन्यास ग्रहण किया था। भिक्षु पहला। उपासक यानी गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का पालन करने वाले उपासक कहलाए। तो जो बौद्ध संघ में रहते थे वो भिक्षुक कहलाए और संन्यास ग्रहण किया। और उपासक जो कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने बौद्ध आचरण का पालन किया और उन्होंने भी कैवल्य की प्राप्ति, उन्हें उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो उम्र रखी गई 15 वर्ष रखी गई थी। और संघ में प्रविष्टि होने के लिए होने को उपसंपदा कहा। त्रिरत्न भी है इसके, बुद्ध, धम्म और संघ। प्रथम बौद्ध समिति की बात करें तो 483 ईसा पूर्व राजगिरी महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के कारण। फर्स्ट बौद्ध समिति 483 ईसा पूर्व राजगिरी महाकश्यप अजातशत्रु के काल में हुई। द्वितीय की बात करें तो 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई सभाकामी और कालाशोक के काल में। तृतीय बौद्ध समिति 250 ईसा पूर्व पाटिलपुत्र में मोगलीपुत्र के अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध समिति 98 ईसा पूर्व या फिर 100 ईसा पूर्व
कुंडलवन कश्मीर में हुई। इसके अध्यक्ष जो रहे वसुमित्र रहे। अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष और कनिष्क के काल में हुए। यहाँ से हमेशा पूछते हैं, ये याद जरूर कर लीजिए। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत समिति में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान दो भागों में बढ़ गया चौथी में। अब हीनयान और महायान में थोड़ा अंतर देख लेते हैं कि बुद्ध की मूल शिक्षा व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर, सामूहिक मुक्ति और करुणा और बोधि सत्ता मार्ग पर जोर देता है। बुद्ध को साधारण मानव बताते हैं और ये दिव्य प्राणी बताते हैं, यानी भगवान मानते हैं। महायान महान 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 कौन होता है? भगवान, तो इसलिए भगवान मानते हैं। तो ये साधारण प्राणी हीन होते हैं। मूर्ति पूजा नहीं थी इसमें, और बोधिसत्व में इसमें भगवान माना गया, तो पूजा तो होगी, पूजा माना गया, पूजा करते थे। निर्वाण प्राप्ति का मार्ग जो था व्यक्तिगत है, निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सामूहिक है। इसमें धर्म ग्रंथ पाली भाषा में है हीनयान में, इसमें सांस्कृतिक भाषा में है। महायान में सांस्कृतिक भाषा में धर्म ग्रंथ। दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड में प्रचलित है, और इसमें पूर्वी एशिया, चीन, जापान और तिब्बत में प्रचलित है। बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय का आदर्श जो था बोधिसत्व। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए निर्माण में विलंब करते हैं। संघ भूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में अंत में चीन की यात्रा की और सर्वस्तिवाद विनय हास्य लिखा। प्रज्ञा परमिता सूत्र महायान सूत्रों में सबसे पुराना है। साथ में महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी है। महायान बौद्ध दर्शन की नींव है। विशुद्धि मांगो थेरवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की एक शिक्षा का एक विश्वकोश है। महान बौद्ध टीकाकार बुद्ध घोष 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल के दौरान लिखी। लिलित विस्तार एक सांस्कृतिक बौद्ध ग्रंथ है। लिलित विस्तार सांस्कृतिक बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध की जीवनी होने के साथ साथ मूल रूप से हीनयान संप्रदाय का सर्वस्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। अश्वघोष द्वारा लिखित जो है बुद्ध चरित्र है, अश्वघोष ने लिखा बौद्ध पुस्तक है ये, जिन्होंने बुद्ध के संपूर्ण जीवन का चरित्र लिखा है। इसमें सौंदर्य नंद और वज्र सूची अश्वघोष की अन्य रचना है। हीनयान का आदर्श आहत पद को प्राप्त करना है। हीनयान का आदर्श जो है अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें अरहत कहा गया है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। धार्मिक जुलूस जो निकाला गया बौद्ध धर्म में पहले निकाला। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो था वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा को ही बुद्ध के जन्म और ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण की प्राप्ति हुई है। बुद्ध सांसारिक दुखों को संबंध में 4 आर्य सत्यों के उपदेश देते हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब दुख है संसार में, दुख समुदाय मतलब सारा समुदाय भी दुख से है, दुखमय है।
दुख निरोध, दुख का निरोध भी है, निरोध किया जा सकता है, दुख खत्म किया जाता है, रास्ते भी हैं। और दुख खत्म, दुख निरोध गामी, दुख को हटाया नहीं जा सकता। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मंत या फिर कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि है। बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शील पर बल दिया है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन का संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान आदि से दूर रहना, ये बुद्ध के 10 शील हैं। बुद्ध ने कहा कि किसी को अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो तो ये 5 आर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, और 5 आर्य व्रत को पालन करते हुए अष्टांगिक मार्ग को साधना पड़ेगा, और 10 शील का पालन करो, निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। अनिश्वरवाद यानी ईश्वर को कोई नहीं मानता, ना बौद्ध मानता है ना जैन मानता है, ठीक है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में और अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है। इसके उपरांत मैत्रेय और अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होते उन्हें शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली में किया गया है। बुद्ध का प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी हुई है। वो बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जेवालय वन था। उनका निर्माता सम्राट अशोक थे। देवालय जो है, देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है, सॉरी, मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत पालालों और दीवालों में जो भी प्रतिमाएं स्थापित हैं वे पाल राजाओं शासनकाल और 8वीं शताब्दी में बनाई गए हैं। वास्तविक बोधि मंदिर जो है अवस्था आज खड़ा हुआ है। वास्तविक बोधि महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में खड़ा, जो जिस अवस्था में आज खड़ा है, औपनिवेशिक काल में 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है, पूरी तरह से द्रविड़ और न ही नागर शैली में है। मंदिर कहा जाता है पूरी तरह द्रविड़ और न ही नागर शैली में कहा जाता है। यह मंदिर जो है इस तरह का सकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। ये नागर और द्रविड़ दोनों का वर्णन है इस मंदिर में। बोधि महाबोधि मंदिर। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बुद्ध बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव ने किया।
इसका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से है। 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवल सर झील में है। भारत के उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की है। स्तुति वैदिक काल में भारत में प्रचलित समाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख रखे जाते थे। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला और चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उसने अपने राज्यकाल के दौरान 84,000 स्तूप बनवाए। इसने अशोक। भारत में बौद्ध मठ कहाँ कहाँ पे है, ये देखिए। क्वेश्चन बनता है। टाबो मठ, टाबो मठ, टाबो स्पीति द्वीप हिमाचल प्रदेश में। नामंग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ लद्दाख लद्दाख में। थिकसे मठ थिकसे मठ लद्दाख में। सासुर मठ लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। मिंडरलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में। रुमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में। तवांग मठ तवांग में अरुणाचल प्रदेश में। नाम ड्रिंगलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में। बोधिमंड मंडा मठ बोध गया। वैदिक परंपरा को प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध का शरीर जो है अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया स्तूप बना दिए गए से, और 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया स्तूपों को। अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप, मन्नत स्तूप। तो अवशेष स्तूप यानी बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे कि सांची का स्तूप। वस्तु स्तूप यानी बुद्ध और उनके शिष्यों के द्वारा संबंधित वस्तुओं जो यूज की जाती थी उसका वर्णन। वो वो वस्तुएं रख करके स्तूप बना दिए गए हैं, तो वह वस्तु स्तूप हो गया, जैसे कि वैशाली का। स्मारक स्तूप यानी बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन में घटनाओं को याद रखने के लिए बनाए गए हैं, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप की बात करें तो इसमें बौद्ध और धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर, जैसे लेह स्तूप। मन्नत स्तूप की बात करें तो ये यात्राओं के उपलक्ष्य में बनाए जाते थे, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध जो है मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप। उत्तर प्रदेश में पिपराहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, और बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्पना और अर्पित या फिर स्मरण संरचना होती है थी। भाजा भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह। महाराष्ट्र में लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश का शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म का की वज्रयान शाखा को विकास हुआ, और ये वज्रयान शाखा जो है बौद्ध देवियों की पूजा किए जाने लगती है की जाती है। बौद्ध देवियों की पूजा की जाती है। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। मूर्तियों में
तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ टेढ़ी कमल नाग उगी हुई है। उनका दाहिना हाथ जो है अभय मुद्रा में बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग 5वीं शताब्दी उत्तरार्ध में अर्जित हुई मठ की गुफा वन में देखी गई है। अजंता की ये गुफा जो है वर्तमान में औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा मठ की गुफा वन में देखी गई है। क्या बोधिसत्व की पद्मपाणि की पेंटिंग औरंगाबाद में महाराष्ट्र। यहाँ गुफाएं सभी 3 रूपों वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला में संबंधित है। यहाँ के बड़े चैत्य विहार हैं और मूर्तियों और चित्रों में सजाया गया है। देखो चैत्र और विहार, चैत्र वो होते थे जहाँ पे कि बौद्ध लोग पूजा करते थे, बौद्ध अनुयायी, और विहार वो होते थे जहाँ पे बौद्ध अनुयायी रहते। हमने बौद्ध धर्म में भी सही खत्म कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं सावधान। शैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव शैव या फिर शिव से संबंधित यानी शैव धर्म का नहीं। शिवलिंग का उपासक होते थे ये। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। शिव भव, सर्व और पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पॉट जो है वर्णन इसका है मृत्यु पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ये याद रखिए। अजीबक संपदा मखली पुत्र कोसाल इस संपदा पढ़ते। हेर अक्रीवादी जो है पूर्ण कश्यप। यंत्रिक्षवाद जो है आर्य आचार्य अजीत। भौतिकवादी जो है पपूद कच्चायन। और अनिश्चयवादी जो है संजय बेट्टालीपुत्र। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैंतरी अरण्यक में मिलता है और शिव की पत्नी सौम्या के रूप में है पद्म पार्वती उमा गौरी भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय को संख्या 4 बताई गई है, जिसमें पशुपत, कापालिक और कालामुख और लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। शैव का सबसे प्राचीन संप्रदाय की बात की वो पशुपत संप्रदाय। संस्थापक लवकुश है। भगवान शिव 18 अवतार में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत के का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है पशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो था श्रीशैल नामक स्थान था। कलामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण और महाव्रत धारण कहा गया।
संप्रदाय के लोग नर कपाल की भोजन, नर कपाल जो होती थी यानी कि खोपड़ी में भोजन करते थे। जल तथा सुरापान सुरापान करते थे। साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था और जंगम भी कहा गया। संप्रदाय के लोग शिवलिंग के उपासक थे और शून्य संपादने लिंगायतों का प्रमुख ग्रंथ है। वसव वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक की अगर बात करें तो वो है लव लव। उनके शिष्य वासव को बताया गया कि संप्रदाय को फिर शिव संप्रदाय कहा गया। वासव व उनका भतीजा चन्ना और कर्नाटक के वलचुरी कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे और साथ ही जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत का स्थापना की और उन्होंने जाति प्रथा और कड़ा विरोध किया जाति प्रथा का और उपवास और प्रतिभोज और तीर्थ यात्रा और बलि प्रथा का अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह को अनुमति। बसो व उनका धीरज चंद्र। अगला 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा सेकंड जो थे उसके शासन काल में सेक्किलार द्वारा लिखित जो था वो तिरुतुंदर पुराणम और थिरुहोंडा होगई नामक नाम से भी जाना जाता है। तमिल में पांचवें वेद के रूप में भी माना जाता है। शैव परंपरा 12वीं पुस्तक है भी मानी जाती है। भगवान शिव के लिए पूजा के लिए समर्थित एक भक्ति पाठ है शैववाद। तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। पाठ को तमिलनाडु के भगवान शिव और के भक्तों के द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। तमिल शैव संप्रदाय के अनुयायियों और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तमिल शैववाद के विहित कवियों और 63 नायनारों की कहानियां बताते हैं। कितने 63 नायनार। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार जो है गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो था तंत्र कहा गया और इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल और के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया और नैनारों की संख्या जो थी 63 बताई गई है। इसमें अप्या अप्यापार अप्यापार और तिरुज्ञान संबंधन धर और सुंदर मूर्ति आदि का नाम लिखी हुई है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में है और 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित यह शिव मंदिर है। नेपाल के दक्षिण निरपेक्ष राष्ट्र बनाने में पहला यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान
पशुपति नाथ का मुख्य निवास माना जाता है। मंदिर के परिसर में सन 1979 में यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत में इसको शामिल कर लिया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला नेपाली पगोड़ा शैली में हुआ। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। एलोरा की गुफाएं कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया। चोल शासक राजराज प्रथम जो थे तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाने लगा। और कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव नंदी का भी साथ में अंकन किया गया। शिव अद्वैत विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक और श्रीकांत शिवाचार्य है। इसके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक संबंध है। ये हमारे स्वधर्म भी खत्म होता है। हम आते हैं वैष्णव धर्म। नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगला पार्ट, यहीं पे इसको समाप्त।